गुड मॉर्निंग बेटा। तो कल हमने डेप्रिसिएशन का फर्स्ट मेथड पढ़ा था, कौन सा, स्ट्रेट लाइन मेथड। आज क्या पढ़ रहे हैं, उसका सेकंड मेथड पढ़ रहे हैं, कौन सा, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, तो इस मेथड में क्या पढ़ेंगे कि इसमें कुछ पॉइंट बता रही हूँ जो पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है बच्चे, डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेट एवरी ईयर ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू। जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है वो किस पे किया जाता है बेटा, वो हर साल किसके ऊपर किया जाएगा, रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर किया जाएगा। ठीक है, रिटर्न डाउन वैल्यू क्या होता है, जो मैं एग्जांपल लूँगी तब समझ में आ जाएगा। बस अभी ये देख लो, जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा वो किस पे होगा, रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर होगा। ठीक है, और उसमें स्ट्रेट लाइन पे किस पे होता था, असेस्ड की कॉस्ट के ऊपर, है ना। हर साल हम असेस्ड की कॉस्ट के ऊपर ही चार्ज करते थे, परंतु इसमें क्या करेंगे, किसके ऊपर चार्ज होगा बच्चे, रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर होगा। सेकंड पॉइंट क्या है, डेप्रिसिएशन कीप्स ऑन डिक्रीजिंग ईयर आफ्टर ईयर। जो डेप्रिसिएशन उसमें क्या रहता था, स्ट्रेट लाइन मेथड में कांस्टेंट रहता था, पर इसमें क्या हो जाएगा बच्चे, डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, एग्जांपल लूंगी तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या है, वैल्यू ऑफ असेस्ड नेवर बिकम जीरो। जो वैल्यू होती है असेस्ड की वो कभी भी क्या नहीं होती बच्चे, जीरो नहीं होती। तो मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ तुम्हारे सामने। एक मशीन है बेटा, ठीक है, एक कंपनी है, उसने क्या परचेज की, एक मशीन परचेज की। ठीक है, उसकी कॉस्ट क्या पड़ी बच्चे, वही 1 लाख पड़ी। ठीक है, 1 लाख। अब क्या किया वो, क्या डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहा है कि कैसे कैलकुलेट होगा रिटर्न डाउन मेथड से। तो क्या होगा, उसने जो मशीन परचेज की थी वो की थी 2010 में। ठीक है, तो एक साल बाद वो अपनी मशीन को क्या कर रहा है, रीवैल्यू कर रहा है, उसकी रीवैल्यू निकाल रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करे बच्चे, वो हर साल 10%। ठीक है, सर्टेन अमाउंट से करे 10%। 10% करेगा तो 1 लाख का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, है ना। 10,000 हो गया, तो डेप्रिसिएशन क्या आ गया हमारा, 10,000 आ गया। ठीक है, अब जो 1 लाख है, 1 लाख है, उसमें से क्या किया बच्चे, 10,000 को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो उसकी रीवैल्यू जो हमारी मशीन की जो रीवैल्यू आई वो कितनी आ गई, 90,000 आ गई। ठीक है, तो क्या है, जब मशीन को हमने खरीदा तो उसकी कॉस्ट कितनी थी, 1 लाख रुपए थी। ठीक है, वो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है हर साल 10% का, तो उसके ऊपर 10% क्या कर दिया हमने, डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। ठीक है, 10% निकालेंगे उसका तो 10,000 आ गया। ठीक है, 10,000 को कितना किसको दे रहा है, डेप्रिसिएशन पे कर रहा है उस मशीन के ऊपर। ठीक है, अब रिटर्न डाउन वैल्यू, मैंने पहला जो पॉइंट बोला था, डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड एवरी ईयर ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू। जो रिटर्न डाउन वैल्यू है उसके ऊपर कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो अगर 1 लाख में मैं 10,000 माइनस कर दूँ, कितनी आ गई, 90,000। ठीक है, अब इसकी जो मशीन की जो वैल्यू बच गई वो कितनी है, 90,000। इसी वैल्यू को क्या बोला जाता है बच्चे, रिटर्न डाउन वैल्यू बोला जाता है। ठीक है, जो हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था कि जो डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट होगा हर साल वो किसके ऊपर होगा, रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर होगा। तो ठीक है, तो इसी वैल्यू को क्या बोला जाता है, रिटर्न डाउन वैल्यू बोला जाता है। ठीक है, अब सेकंड दूसरे साल का निकाल रहे बच्चे, कब का, 2012 तक का निकालेगा। ठीक है, अब इस मशीन की कितनी वैल्यू रह गई, तो अब डेप्रिसिएशन फिर वो 10% चार्ज कर रहा है। ठीक है, 10% चार्ज कर रहा है किसके ऊपर, रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर, मतलब 90,000 के ऊपर कर रहा है। कितना परसेंट, 10% करेंगे तो कितना आ गया बच्चे, 9,000। तो सेकंड ईयर में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो बच्चे, वो 9,000 कर रहा है। तो ठीक है, अब उसकी वैल्यू कितनी थी, अब मशीन की 90,000 थी, कितनी थी बेटा, 90,000 थी। 9,000 उसके ऊपर क्या पे कर दिया बच्चे, उसने क्या पे किया, उसने डेप्रिसिएशन। तो अब उसकी वैल्यू कितनी बच गई 2012 में, 81,000। ठीक है, अब तीसरे साल पे चलते हैं, 2013 लेते हैं। 2013 में क्या होगा, फिर वही करेगा। अब उसको फिर से क्या निकालनी पड़ेगी, मशीन के की अब कितनी वैल्यू रह गई है 2013 में। ठीक है, तब फिर से करेंगे तो फिर क्या करेंगे, फिर इस रिटर्न डाउन वैल्यू को लेंगे, 81,000 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10% करना है तो 10% से। ठीक है, कितनी बच गई बेटा यहाँ पे, 8100 बच गई। ठीक है, ऐसे ही करेंगे, इसमें से जो माइनस करेंगे वो अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी, उसी को क्या बोल देंगे, नेक्स्ट ईयर का रिटर्न डाउन वैल्यू। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है कि रिटर्न डाउन वैल्यू किसको बोला गया है। सेकेंड पॉइंट में हमने क्या बोला कि डेप्रिसिएशन कीप्स ऑन डिक्रीजिंग ईयर आफ्टर ईयर। डेप्रिसिएशन डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे 10,000 था, फिर 9,000 था, फिर 8100 आया, फिर कुछ और आएगा, लेकिन क्या होता जाएगा बच्चे, डिक्रीज होता जाएगा।
ठीक है। तो डिक्रीज होता, उसमें क्या रहता था, स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट रहता था, यहाँ पे भी 25,000 था, यहाँ पे भी 25, यहाँ पे भी 25, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है बच्चे, डिक्रीज होता है, यही डिफरेंस होता है। थर्ड पॉइंट क्या है, वैल्यू ऑफ असेट्स नेवर बिकम जीरो। उसमें क्या होता था, 25,000 25,000 एक लास्ट में जाके जो असेट्स की जो वैल्यू थी वो कितनी हो जाती थी, जीरो हो जाती थी। पर इसमें क्या बोल रखा है, जो वैल्यू असेट्स की जो मशीन है हमारी, उसकी वैल्यू कभी भी क्या नहीं होगी बच्चे, जाके जीरो कभी भी नहीं होगी, जो एंड में है कभी भी जीरो नहीं होगी, ठीक है। तो यही डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, उसमें और इसमें, कि उसमें क्या कौन सा होता है कि उसमें जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो किसके ऊपर होता है बच्चे, कॉस्ट के ऊपर, कॉस्ट ऑफ असेट्स के ऊपर होता है। और इसमें किसके ऊपर होता है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किसके ऊपर होगा, रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू हम निकाल चुके, कौन सी होती है, जो कॉस्ट आती है हमारी मशीन की, उसमें से क्या माइनस कर दो, डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, तो हमारी क्या आ जाती है, रिटर्न डाउन वैल्यू आ जाती है, ठीक है। सेकंड क्या है, डेप्रिसिएशन कीप्स ऑन डिक्रीजिंग ईयर आफ्टर ईयर। जो डेप्रिसिएशन होता है वो क्या हो रहा है बच्चे, कि डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। हर साल क्या होता है, डिक्रीज। उसमें क्या रहता था, कांस्टेंट रहता था, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, वैल्यू ऑफ असेट्स नेवर बिकम जीरो, ठीक है। वैल्यू जो होती है असेट्स की वो कभी कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है, कि जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन कभी भी क्या नहीं रहेगी, जीरो नहीं आएगी, ठीक है। माइनस से चली जाएगी पर जीरो नहीं आएगी। तो यही फर्क होता है, उसमें जीरो चली जाती है, इसमें कभी भी वैल्यू क्या नहीं जाती बच्चे, जीरो नहीं होती, ठीक है। दोनों तो स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में डिफरेंस पता चल गया, क्या क्या होता है, यही सब चीज़ें होती है, ठीक है। मैं एक फॉर्मूला करवा रही हूँ तुम्हें, जो याद करना है तुम्हें यहीं से करवा देती हूँ, जो इम्पोर्टेंट बनता है। डेप्रिसिएशन कैसे निकाला जाता है पर एनुम पे, ठीक है। जो हमने मशीन जो लगाई उसमें जो कॉस्ट आई, उनमें माइनस क्या कर दो बच्चे, ERV। और ERV तुम्हें पता है, हम पढ़ चुके हैं, कौन से बच्चे, एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू, जो हम पढ़ चुके हैं, जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं डेप्रिसिएशन में, उसमें हम पढ़ा था ERV क्या होता है, ठीक है। जो कॉस्ट होती है उसमें से क्या माइनस कर दो, ERV, ठीक है। और डिवाइड किससे कर दो बच्चे, यूजफुल लाइफ ऑफ असेट्स से, यूजफुल लाइफ ऑफ असेट्स, ठीक है। इससे क्या कर दो बच्चे, जो उसकी लाइफ है, उसको यूज करने में जो लाइफ उसके असेट्स की जो हमने उसको यूज किया, उसकी लाइफ कितनी चली, उससे क्या कर दो बच्चे, उसको डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाता है हमारा, डेप्रिसिएशन निकल के आ जाता है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो इसको याद कर लेना। तो आज इसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने की कोशिश करना, ठीक है। नहीं आ रहा तो टिक कर लेना, मैं समझा दूंगी, मुझे बता देना, हो जाएंगे क्वेश्चन। मैं भी जो कॉन्सेप्ट जो आगे आएगा थोड़ा हार्ड रहेगा, वो कॉन्सेप्ट मैं करवा दूंगी, ठीक है। अदरवाइज तुम करने की कोशिश करना ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिकल वाले, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, क्वेश्चन तुम्हें करना है, कर लेना, जो मैंने एग्जाम्पल लेके किया वैसे ही होंगे क्वेश्चन सोल्व, ठीक है। ज़्यादा कुछ इसमें नहीं बनेगा, ठीक है।